राजस्थान उच्च न्यायालय आरएएस प्री 2021 परीक्षा परिणाम ने કર્યો રદ। 25 और 26 फरवरी ने होवेली आरएएस मुख्य परीक्षा। प्री परीक्षा दोबारा सू जारी हो गए परिणाम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य बजट ने दियो आखिरी रूप। काल विधानसभा में पेश होवेलो बजट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बीकानेर साचू में भारत पाक सीमा पर साचू माता मंदिर रो करियो अनावरण। अगला महीना सु शुरू होवेली रिट्रीट सेरेमनी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा प्रदेश सरकार पर ट्रांसफर उद्योग पनपा बारो लगायो आरोप। कया कई विभाग में अधिकारी ट्रांसफर खातर वसूल रिया है मोटी रकम। और नोवा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासु प्रदेश में एक बार फेरू मौसम में आयो बदलाव। बीकानेर और जयपुर संभाग रे साथ पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा रे साथ हल्की बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपको घणो स्वागत। मैं था के साथ राकेश वशिष्ठ। राजस्थान उच्च न्यायालय आरएएस प्री 2021 परीक्षा परिणाम ने रद्द कर दिया है। इनमें अब आगामी 25 और 26 फरवरी ने होबा वाली आरएएस मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं करी जावेली। राजस्थान उच्च न्यायालय 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा सू कमेटी बनावारा आदेश दिया है। जिनमें कोर्टरा आदेश रे पछे नुवा सिरा सू प्री एग्जाम री आंसर की जारी करनी वेली। वटई दूजी कानी राजस्थान यूनिवर्सिटी रे 12 मुख्य परीक्षा की तारीख ने आगे बढ़ावा खातर अभ्यर्थी लगातार कई दिना सू धरनारत रहते। इनमें आज हाईकोर्ट रा निर्णय रे पाछे संघर्षरत अभ्यर्थियों में उत्साह माहौल देखो गयो है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने रिट पिटीशन लगाई थी चैलेंज करते हुए कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी ऑब्जेक्शन जिनके खिलाफ आरपीएससी को दिए गए थे और आरपीएससी के एक्सपर्ट कमेटी ने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिए थे। उसके खिलाफ उस एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं लगी थी जिस पे आज कोर्ट ने निस्तारण किया और फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया है कि आरपीएससी का जो रिजल्ट था 22/11/2021 का उसको रिवाइज करने के डायरेक्शन दिए और जो सर्टेन क्वेश्चंस थे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 7, 31, 41, 42, 43, 45 और कुछ अन्य क्वेश्चंस, उनमें कुछ क्वेश्चंस को तो एक्सपर्ट कमेटी में भेजा गया है। एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है और कुछ क्वेश्चंस पे हमारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे ये प्रतीत है कि आरपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है 25 को वो होना अब संभव नहीं है, चूँकि अब रिजल्ट जो है प्री का वो रिवाइज होगा ही होगा और रिवाइज होने के बाद डेफिनेटली एक नई मेरिट लिस्ट बनेगी। नई मेरिट लिस्ट बनने के कारण 25 को एग्जाम होना मुश्किल है। ये आज हाईकोर्ट ने फैसला फरमाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आपरा निवास पर वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य बजट ने अंतिम रूप दियो है। इन मौका पर प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त राजस्व सुरेश चंद्र गुप्ता, शासन सचिव वित्त बजट सुधीर कुमार शर्मा और निदेशक बजट ब्रजेश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रिया। भारतीय रक्षा लेखा सेवा महानियंत्रक रजनीश कुमार आज जयपुर दौरा पर आए। इस दौरान वह जयपुर स्थित अजय मेरू हल्दी घाटी में रक्षा लेखा सेवारा बनवा वाला अतिथि गृह निर्माण रो शिलान्यास भी करिया। वटई रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर में महानियंत्रक री पत्नी रत्ना कुमार महिला कक्ष रो उद्घाटन करिया। डिपार्टमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और हमें अपने ऑफिसर और स्टाफ से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो उस प्रोजेक्ट को बहुत लगन से करें क्योंकि हमें अपना स्वरूप बदलना है। पर हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी बदले में कुछ ना कुछ देना है अपने ऑफिसर और स्टाफ को। तो ये उसके बारे में एक और कड़ी है जिसमें कि वेलफेयर के नाते हम एक गेस्ट हाउस बना रहे हैं जिसमें
जो भी हमारे ऑफिसर स्टाफ बाहर से आते हैं, जिनको तुरंत घर नहीं मिला उनको भी हम रख सकते हैं, जो विज़िट करते हैं हमारा स्टेशन उनको भी मिल जाए। तो इस तरह का एक उदाहरण दे के हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमको आपसे बहुत कुछ करवाना है। तो इसीलिए ये मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ के PCDA ने इसके बारे में सोचा और फिर अब रिक्विजिट अप्रूवल लिए और अब आज फाउंडेशन स्टोन भी लग गया। अच्छी बात है। देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि उनके लिए हम एक सबसे बड़ी बात है कि हमको उनके लिए एक अलग से एक कमरा देने की बात थी, उनकी उपलब्धि थी, एक क्रैश फैसिलिटी की बात थी। हम ये सारी चीज़ें एक एक करके करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो समस्याएं होती हैं बड़ी यूनिक सी होती हैं और उसको एड्रेस करना ये पहले के ज़माने में ध्यान ही नहीं दिया जाता था। और जब ये देखा गया कि बाहर के वर्ल्ड में, कमर्शियल वर्ल्ड में, प्राइवेट सेक्टर में इन चीज़ों पे बहुत काम होता रहा है, तो गवर्नमेंट भी पिछले 10-15 सालों से जागी है और काफ़ी कुछ महिलाओं के लिए अलग से किया जा रहा है। हमारे तो करीब करीब सभी ऑफिस में महिलाओं के लिए अलग से कमरों की सुविधाएं और क्रैश फैसिलिटी वगैरह दी गई हैं। तो राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि जैविक खेती ने किफ़ायती और आम किसानारी पहुँच माए लियाबा खातर कृषि क्षेत्र में शोध कर अनुसंधान करो जानो चाहिए। राज्यपाल काले बीकानेर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने ऑनलाइन संबोधित करो। इन दौरान वणा आत्मनिर्भर भारत री सोच ने साकार करवा खातर देश रा कृषि संसाधनों रो समुचित उपयोग कर युवाओं ने स्वावलंबी बनावा पर बल दियो। बीकानेर सु लागती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमारी बॉर्डर आउटपोस्ट सांचू में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा री मौजूदगी में सांचू माता मंदिर रो अनावरण कार्यक्रम आयोजित करो गयो। सीमा सुरक्षा बल बीकानेर रा IG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ कहा कि सांचू माता मंदिर रा अनावरण रे पछे सीमा दर्शन खातर बॉर्डर एरिया ने आम जन खातर खोल दियो गयो है। वणा कहा कि अब सांचू बॉर्डर पर भी रिट्रीट सेरेमनी आयोजित करी जावेली। इनरो आरंभ अगला महीना री आखिर ताईं सु हो जावेलो। भारतमाला की प्रोजेक्ट्स के तहत सड़क बनाई जा रही है पूरे देश के अंदर, और इस सड़क की विशेषता ये भी है कि अगर फाइटर प्लेन भी उतारना चाहें तो उस सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन भी उतारे जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो कि अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर अगर कोई इस तरह की गतिविधि करे तो हमारी सारी तैयारियां रहे। और इस दृष्टि से अत्याधुनिक हथियार से लेकर और सारे जो संसाधन है वो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर व्यवस्था है। आज मैं देश की सीमा के ऊपर हूँ, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हूँ, और मुझे गर्व है कि हमारे देश के जाबाज देश के सैनिक हैं, वो इस रेगिस्तान के अंदर तपती धूप के अंदर भी इस तरह से सीमा की रक्षा कर रहे हैं। और आज देश सुरक्षित इसीलिए भी है कि हमारे जो सैनिक हैं वो तपती धूप है या बर्फ़ है या सर्दी है उसके अंदर रक्षा कर रहे हैं, और इसी की वजह से आज देश के जो आम नागरिक है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि वर्दी पहन के तो बड़ा मुश्किल काम है कि सीमाओं की रक्षा करना, और ख़ास तौर पे इस एरिया में सर्दी हो या गर्मी हो बड़ा मुश्किल होता है सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। और उसके साथ हमारा जो यूथ है, बॉर्डर का इसलिए खुला इंतज़ाम किया गया कि आप आइए, आप देखिए हमारे जवान किस तरीके से किस हालात में जिम्मेदारी निभाते हैं, और हमारे युवा के अंदर, हमारी पब्लिक के अंदर एक जज्बा पैदा हो राष्ट्रभक्ति का, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है उनको BSF में, उनको CRP में, उसके मिलिट्री में जाने का मौका मिले, उत्साहित रहे, ताकि अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करें। सांचू माता मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, मंत्री जी आए, कैलाश चौधरी जी, और जिंदा शहीद बिट्टा साहब आए, और ये जो बॉर्डर आउटपोस्ट है हमने इसको सीमा दर्शन के नाम पे ओपन कर दिया है आम पब्लिक के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ जो आएंगे लोग वो बॉर्डर भी देख पाएंगे। इसके साथ में हमने एक और चीज़ जोड़ने वाले हैं, वो है खाजूवाला में हम एक रिट्रीट सेरेमनी करने वाले हैं। जिस तरह से अटारी और वाघा में लोग देखने जाते हैं परेड, वो परेड अब जो है वो खाजूवाला में भी देख सकते हैं। और वो मैदान तैयार हो रहा है, परेड ग्राउंड तैयार हो रहा है, और अगले महीने में एंड में पहली परेड हम करेंगे। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोग आएँ। प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा प्रदेश सरकार पर ट्रांसफर उद्योग पनपारों रो गंभीर आरोप लगायो है।
शर्मा आरोप लगाता थका कहा कि चिकित्सा विभाग में मूल पदस्थापन रा नाम पर लाखों रुपया री वसूली करेगी और वर्तमान में भी कई विभाग में ट्रांसफर रे नाम पर अधिकारी कर्मचारी से मोटी रकम वसूल रहा है। सरकार के अंदर पहली बार देखने को मिल रहा है। ये तो सुना था कि डेवलपमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग उद्योग है, अलग अलग डिपार्टमेंटों की शिकायतें भी समय समय के ऊपर मिलती है, लेकिन राजस्थान सरकार एक ट्रांसफर उद्योग जनरेट करने का काम इस शासन के दौरान हुआ है। जो भी कर्मचारी अधिकारी अपनी मनचाही पोस्टिंग चाहते हैं उनको मनचाही रकम दो और अपने ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का काम करो। कोरोना के दौरान कई नर्सिंग स्टाफ, कई चिकित्सक अपनी जान जोखिम में डालकर और लोगों की सेवा करने का काम किया, मदद करने का काम किया और उन्होंने लगातार कई महीनों तक सेवा देने के उपरांत अब सरकार ने एक आदेश ये निकाला है कि जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जिनकी मूल पोस्टिंग है उनको वहीं लगाया जाता है, चाहे आवश्यकता हो या नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो पूर्व चिकित्सा मंत्री जी अयोग्य थे या उन्होंने गलत तरीके से पदस्थापन करने का काम किया, या वर्तमान चिकित्सा मंत्री जी योग्य हैं, अनुभव के आधार के ऊपर ठीक पदस्थापन करेंगे। लेकिन सीधा सीधा आरोप सरकार के ऊपर यह है कि इन हजारों पदस्थापन के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करने का काम सरकार करेगी। वो एक तरीके से सेवा करने वाले महकमे के अंदर भी इस तरीके के चंदा की प्रक्रिया शुरू करना मेरे ख्याल से नितांत गलत है। इसलिए सरकार को गंभीरता से लेते हुए मेरिट के ऊपर काम करे, यही ज्यादा बेहतर रहेगा। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा बटन दबार विधानसभा रो iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च करियो है। iOS उपकरण धारक उपयोगकर्ता वाली सुविधा खातर यो ऐप लॉन्च करियो गयो है। इन ऐप में प्रश्न प्रस्ताव, विधेयक, बजट भाषण और सदन री कार्रवाई रा विवरण समेत विधानसभा रा सदस्य खातर प्रक्रिया और कार्य संचालन समेत नियमावलियां भी उपलब्ध रहेली। जयपुर रा SMS सफाखाना में काल ब्रेन डेड युवक से मिली किडनी ने ट्रांसप्लांट करियो गयो। यूरोलॉजी विभाग रा HOD विनय तोमर और डॉक्टर अमरजीत मेहता बताया कि 16 फरवरी ने सीकर जिला रो एक युवक सड़क हादसा में गंभीर रूप से घायल वे गयो है। इन पाछे डॉक्टर इलाज रे दौरान वणा ने ब्रेन डेड घोषित कर दीनो। इनमें परिजना कानीसू उनरा अंग दान करवा पर सहमति जतावा पाछे उनरा अंग कई मरीजा ने प्रत्यारोपित करियो गयो है। राजस्थान का 43वां अंगदान है। 19 तारीख को वे ब्रेन डेड घोषित कर दिए गए, जिसके बाद हमारे सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों ने उनके परिजनों से उनके अंग दान देने का समझाइश आरंभ की। जिस समझाइश के फलस्वरूप उनके परिजनों ने एक साहसिक कदम उठाया और उन्होंने सुनील साईं के अंग दान करने की सहमति दे दी, जिससे उनके 2 गुर्दे, हार्ट, दिल व लिवर को ट्रांसप्लांट के काम में 4 मरीजों की जान बचाने के लिए लिया गया। इन अंगों को एलोकेट करने से पहले मरीजों की मैचिंग काफ़ी आवश्यक होती है। जैसे कई बार मरीज होते हैं लेकिन अगर वो डोनर के ग्रुप से मैच नहीं करते हैं या कुछ टेस्ट हम कराते हैं जिनमें मैचिंग नहीं हो पाती, तो उसके बाद वो अंग उसी जगह दिए जाते हैं, उसी मरीज को दिए जाते हैं जिसकी प्रॉपर मैचिंग उस डोनर के साथ होती है। और फिलहाल यहाँ एक अंतराल, जल्द लौटते हैं। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सवाई माधोपुर खेतर में कोरोना वैक्सीनेशन और कई सरकारी योजनाओं प्रति जागरूकता लियावारा उद्देश्यों प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन तहत गंगापुर सिटी और बामनवास समेत कई जगह पर स्कूली छात्र छात्रावां और ग्रामीणा ने लोकगीता और नाट्य कार्यक्रम माध्यम से जागरूक करियो गयो है। इन दौरान स्कूल में सरकारी योजनाओं से जुड़ी क्विज प्रतियोगिता रो भी आयोजन करियो गयो है।
सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा आयोजित की जा रही है। ये मोबाइल वाहिनी टीका जागरूकता वाहिनी है। ये पूरे राजस्थान में चल रही है। इसी कड़ी के अंदर आज हमने सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी से वाहिनी को शुरू किया है। सर्वप्रथम हमने किसानों के लिए कृषि उपज मंडी के अंदर कोरोना टीका लगाने के लिए और जो बूस्टर डोज लगाया जा रहा है उसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सबसे पहले गंगापुर सिटी में किया। उसके बाद हमने पिपलाई के अंदर जो छात्रों के 15-17 साल के जो छात्र हैं उनके लिए कोरोना टीका, क्योंकि जो 15-17 साल है जो उसके अंदर बच्चों को स्कूल में जाने के लिए टीका लगाना जरूरी है, तो हमने छात्र और छात्राओं को इसके लिए अवगत कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज हमने मंडावरी के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावरी में एक जन चेतना कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के अंदर हमने सांस्कृतिक विभाग के द्वारा जो गीत और नाटक प्रभाग है वो सांस्कृतिक कला के माध्यम से भी जागरूक कर रहा है। सीकर जिला ने संभाग बनावा और सीकर माए ग्रामीण तहसील बनावारी मांग लेर जिले वासियां और ग्रामीणा का नीसू आंदोलन करियो जारी है। आज सीकर बार एसोसिएशन अधिवक्ता ने इन मांगा ने लेर अनिश्चितकालीन खातर कार्य बहिष्कार करियो और कोर्ट परिसर बारे धरनो दियो। वहाँ मांग है कि सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिला ने मिलार संभाग बनायो जावे और सीकर माए ग्रामीण तहसील भी बनाई जावे। दूसरी ओर धोद तहसील कार्यालय पुनर्गठन कर सीकर ग्रामीण तहसील और उपखंड कार्यालय स्वीकृत करवारी मांग ने लेर माकपारा कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट ताई रैली निकाल प्रदर्शन करियो। बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये हमारी घोषणा की जाए, संभाग बनेगा, आमजन को राहत मिलेगी, एक नया फैक्टर चालू होगा, आने जाने का इकोनॉमिक्स जो खर्चा है वो बचेगा और वकीलों का समय बचेगा, पक्षकारों का भी जो जितना भागदौड़ करके प्रताड़ित होना पड़ रहा है वो भी समय बचेगा, उनका पैसा भी बचेगा, एक सुलभ न्याय सब लोगों को मिलेगी। जो हमारी मुख्य मांग है वो तो ये है कि यहाँ संभाग आयुक्त का वो होना चाहिए, संभागीय आयुक्त का या कार्यालय होना चाहिए। ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। इसके लिए जो कंसर्निंग नेता है, जो विभाग के उच्चाधिकारी है, उनसे भी हम संपर्क कर चुके हैं और ये मुख्य मांग तो हमारी संभागीय आयुक्त का कार्यालय यहाँ होना चाहिए, संभागीय आयुक्त का ऑफिस यहाँ होना चाहिए। और इस समय जो बर्निंग इश्यू है वो ये है कि तहसील कार्यालय धोद में स्थापित हो गया है, कल उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन इस धोद से तहसील की 35 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके लिए धोद पहुंचना कष्टदायक है, उनको पहले सीकर आकर जाना पड़ता है। परिवहन नियमारो उल्लंघन करवावाला ने खिलाफ परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग अब सख्त वैग्यो है। काले प्रदेश में 2200 सु अधिक लोग परिवहन बसारी जांच करेगी। इन माए सु 515 बसारा चालान बनाया गया, जबकि 76 बसाने सीज कर दियो गयो है। पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में नरेगा योजना री समीक्षा बैठक लीना। इन दौरान वणा कहा कि कोरोना काल में मनरेगा किसाना और भूमिहीन मजदूरा खातर एक आर्थिक सुरक्षा कवचरा रूप में काम करियो है। वणा कहा कि मनरेगा विश्व रो सबसे बड़ो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, लोक संपर्क ब्यूरो री निदेशक ऋतु शुक्ला और आकाशवाणी रा समाचार निदेशक नीलेश कालभोर समेत दूसरा अधिकारी मौजूद रिया। इस मंत्रालय के माध्यम से क्या क्या काम हो रहा है वो सारा यहाँ पर दिखाया गया, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे एजुकेशन संबंधित हो, हर चाहे जल जीवन मिशन योजना का माध्यम से हो, आमजन की क्या समस्या है और मंत्रालय क्या काम कर रहा है, वो सारी बातों का एक समावेश करके यहाँ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये आज़ादी के 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव मन रहा है, सभी प्रकार की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। सभी इस प्रदर्शनी को आकर देखें और भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की भारत की ख्याति को डेवलप किया है, ख्याति पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो रक्षा से संबंधित मंत्रालय की बात हो, चाहे हमारा कृषि मंत्रालय की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, हर प्रकार की यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन मंत्रालयों का पूरा लेखा जोखा
इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिलेगा। जो आज़ादी दिलाने वाले सैनिक, अपने जो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विस्तृत जानकारी 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में आज़ादी दिलाने में जिन्होंने योगदान दिया उनके बारे में जानकारी दी गई है। और साथ ही जो 75 वर्ष में और जो हाल ही में जो विकास के कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, स्किल इंडिया, फिट इंडिया और स्वच्छ भारत, अन्य अनेक कार्यक्रम जो गति शक्ति योजना, उनके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे प्रतिभागियों को दी जा रही है। मनस्विता समूह और प्रधि साहित्य और सेवा संस्थान राष्ट्र संयुक्त तत्वावधान में डियर साहित्यकार सम्मेलन 2022 ऑनलाइन आयोजित हो रही है। संयोजक डॉक्टर राकेश कुमार बताया कि 6 दिन ऑनलाइन चलावा वाला इस साहित्यिक आयोजन रा 27 सत्र वहला, जिनमें सिनेमा, गीत, संगीत, कला, संस्कृति, भाषा और पुस्तक परिचर्चा रा अलावा लेखका सु बातचीत संबंधित विषयों पर 80 से 32 साहित्यकार और कलाकार भाग लेवेला। डॉक्टर राकेश कुमार जानकारी दी है कि सम्मेलन रो उद्घाटन बॉलीवुड गीतकार कवि इरशाद कामिल और कवि नरेश सक्सेना जी बातचीत सुवेलो। और कवि नरेश सक्सेना की बातचीत से शुरुआत होगी, जिसमें विभिन्न सत्र हैं, विभिन्न विमर्श हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, कला, संस्कृति आदि को लेकर देश और दुनिया के विद्वान प्रोफेसर शामिल हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में आज़ादी रो अमृत महोत्सव रे तहत केंद्र सरकार रा सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और जिला प्रशासन कानीसू नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत शीर्षक पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी रो आयोजन करियो गयो है। प्रदर्शनी में सांसद CP जोशी भाग लेता थका कया कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावारी दिशा में आगे बढ़ रही है। वर्ष को धूमधाम से मना रहा है। ऐसे में हमारे आज़ादी के उन वीर नायकों को भी याद करना और आज़ादी के 100 वर्ष जब हिंदुस्तान पूरा करे, जब हर क्षेत्र में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वास्थ्य को लेकर हर दृष्टि से ये देश आत्मनिर्भर बने और आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करें, तब दुनिया का सिरमौर देश हिंदुस्तान बने। इस प्रदर्शनी में आज़ादी के अमृत महोत्सव 1857 से लेकर 1947 के इतिहास को दर्शाया गया। साथ ही अनेक जोन बनाए गए, जिसमें भारत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, ऐसे 9 जोन हमने यहाँ बनाए गए हैं। और इस प्रदर्शनी लगाने के पीछे मकसद ये है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे राजस्थान सरकार की योजना हो, उन योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर उनको पब्लिक से रूबरू कराना। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री कोटा इकाई का निसू आज बूंदी में कार्रवाई करी गई है। इनमें बिजली विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता और ठेकेदार ने परिवादी सु 20,000 रुपया री रिश्वत लेता रंगे हाथ गिरफ्तार करियो गयो है। ब्यूरो री कोटा इकाई ने परिवादी कानी सु शिकायत करी गई ही कि होटल रे कने सु गुजर रही हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करबारी एवज में बिजली विभाग रा अभियंता कानी सु 30,000 रुपया री रिश्वत री राशि की मांग करी गई है। नए पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबासु प्रदेश में एक बार फेरू मौसम में बदलाव आयो है। मौसम विभाग रे मुजब आज बीकानेर और जयपुर संभाग रे साथ है पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कठे कठे हल्की बारिश हो सके है। और अब खास खबरां एक बार फेरू। राजस्थान उच्च न्यायालय RAS प्री 2021 परीक्षा रा परिणाम ने करी रद्द। 25 और 26 फरवरी ने होवेली RAS मुख्य परीक्षा। प्री परीक्षा रा दोबारा सु जारी होगा परिणाम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्तीय वर्ष 2022-23 रा राज्य बजट ने दियो आखिरी रूप। काल विधानसभा में पेश होवेलो बजट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बीकानेर रा सांचू में भारत पाकिस्तान सीमा पर सांचू माता मंदिर रो करियो अनावरण। अगला महीना सु शुरू होवेली रिट्रीट सेरेमनी।
भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा प्रदेश सरकार पर ट्रांसफर उद्योग पनपावारो लगायो आरोप। कया कई विभाग में अधिकारी ट्रांसफर खातर वसूल रहा है मोटी रकम। और नवा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासु प्रदेश में एक बार फेरू मौसम में आयो बदलाव। बीकानेर और जयपुर संभाग साथ पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा साथ हल्की बारिश की जताएगी संभावना। फिलहाल राजस्थानी खबर में इतना ही। नमस्कार।